हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंटरमीडिएट का पहला चैप्टर जिसका नाम है ठोस अवस्था। हम ये रेगुलर क्लास रखेंगे अपनी और इसमें हम चैप्टर वाइज सब कुछ अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, हमारा चैनल है JSM स्टडीज़, आप उसे जाके यूट्यूब पर सर्च कर लो और सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करो। तो हम आज अपना पहला चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था के बारे में हम पहले आपको कुछ बता देते हैं कि ठोस जो होता है वो किन से मिलकर बना होता है। ठोस जो मिलकर बना होता है वो अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। अवयवी कणों में कौन कौन से हो सकते हैं? अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं। कहने का मतलब जो ठोस पदार्थ है वो अणु से भी मिलकर बना हो सकता है, परमाणु से भी मिलकर बना हो सकता है या आयन से भी मिलकर बना हो सकता है। तो हम दो ठोस की क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन बताने से पहले मैं बता दूं, ये चैप्टर हमारा 3 नंबर का पेपर में, इसमें से 3 नंबर का पेपर में मिलता है हमेशा। तो ठोस, अब हम ठोस की डेफिनेशन पढ़ते हैं। ठोस अवस्था, तो क्या डेफिनेशन है? पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण कौन कौन से हो सकते हैं? अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है या क्या हो सकता है? आयन हो सकता है। परबल अंतरा आणविक बलों द्वारा जुड़े होते हैं। क्या कहलाता है? ठोस अवस्था कहलाती है। यानी कि ठोस में जो अवयवी कण होंगे, अवयवी कणों का मतलब अणु होगा या परमाणु होगा या आयन होगा, वो किन से जुड़ा होगा? परबल अंतरा आणविक बलों के द्वारा जुड़ा होगा। तो ऐसी जो व्यवस्था होगी उसे क्या बोलते हैं? ठोस अवस्था बोलते हैं। अब करते हैं ठोस के प्रकार। ठोस के प्रकार, ठोस को अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है क्रिस्टलीय ठोस। क्या है पहला? क्रिस्टलीय ठोस, इसे वास्तविक ठोस भी बोलते हैं। दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस, इसे आभासी ठोस भी कहते हैं या इसका एक दूसरा नाम है, इसे अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। उसका कारण हम बताएंगे अतिशीतित द्रव से क्यों बोलते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, क्रिस्टलीय ठोस के बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंटों को ध्यान में रखते हैं और इन्हें देखते हैं क्या होते हैं। पहला है, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें दीर्घप्रास व्यवस्था पाई जाती है। दीर्घप्रास व्यवस्था का मतलब क्या होता है कि इनमें जो अवयवी कण है, यानी क्रिस्टलीय ठोसों में जो अवयवी कण हैं उनमें बहुत लंबी श्रृंखला देखने को मिलती है। जैसे कि मैं तुम्हें बताऊं, कोई भी मैंने क्या ले लिया, ठोस ले लिया, तो उसमें जो अवयवी कण होंगे क्रिस्टलीय ठोसों में, उनकी इस तरीके से क्या होगी, बहुत ही लंबी क्या होगी, श्रृंखलाएं मिलेगी हमें। क्या मिलेगी? श्रृंखलाएं मिलेगी। क्या मिलेगी? श्रृंखलाएं। आई बात समझ में? तो क्रिस्टलीय ठोसों की सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि उनमें जो अवयवी कण होते हैं वे दीर्घप्रास व्यवस्था में पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, इनकी ज्यामिति क्या होती है? बिल्कुल निश्चित होती है। इनकी ज्यामिति कैसी होती है? यानी कि देखने में इनकी जो शेप है वो बिल्कुल फिक्स दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? ज्यामिति कैसी होती है? जैसे फिक्स होती है। इसके बाद है, इनके गलनांक भी क्या होते हैं? इनके गलनांक भी क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। बिल्कुल फिक्स गलनांक हो गए इनके, निश्चित। इसके बाद अगला पॉइंट है, ये विषम देशिक होते हैं। अगला पॉइंट, ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये विषम देशिक होते हैं। विषम देशिक होने का मतलब क्या है, मैं तुम्हें समझाता हूं विषम देशिक का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलो तो हम विषम देशिक देखते हैं। विषम देशिक क्या होते हैं? विषम देशिक का मतलब है, जैसे कि मैं क्रिस्टलीय कणों को इस प्रकार से अरेंज करके तुम्हें दिखा रहा हूं। इस प्रकार से मैं तुम्हें ये क्रिस्टलीय कण बना के दिखा देता हूं। एक मैंने डार्क बनाया है, एक मैंने क्या बनाया है, डॉट बनाया है। तो इन विषम देशिक का मतलब क्या है कि इनके जो भी क्रिस्टलीय ठोसों के जो भी भौतिक गुण होंगे, भौतिक गुण का मतलब जैसे अपवर्तनांक हो गया, विद्युत चालकता होगी, ऊष्मीय चालकता होगी, वे क्या करेगी, दिशा पर डिपेंड करेंगे। जैसे मैं अपवर्तनांक की बात कर लेता हूं, अगर मैं इधर से कोई भी प्रकाश गुजारता हूं तो इस लाइन के इधर भी इक्वल कण हैं,
इधर भी इक्वल कण है, तो इस लाइन पे यानी कि प्रकाश पे जो प्रभाव पड़ेगा इधर के कणों का और इधर के कणों का क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। अगर मैं इस तरीके से प्रकाश गुजारता हूं तो इधर के कणों का और इधर के कणों का क्या होगा, अलग इफेक्ट पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये क्या करते हैं, दिशा पे डिपेंड करते हैं, यानी कि प्रति एक दिशा में जाने पर इनके भौतिक गुण जैसे कि ऊष्मीय चालकता हुई, विद्युत चालकता हुई या अपवर्तनांक हुआ, वो क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो इसी गुण को क्या बोलते हैं, विषमदेशिकता बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद है ये असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य का मतलब होता है कि इन्हें हम दबा नहीं सकते। ठीक है, इन्हें क्या नहीं कर सकते, हम दबा नहीं सकते। इसके बाद अगला है इनके शीतलन वक्र असतत होते हैं। ये भी पॉइंट क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके शीतलन वक्र क्या होते हैं, असतत होते हैं। तो वो देखते हैं कि इनके शीतलन वक्र आखिर होते कैसे हैं और असतत क्यों होते हैं। देखो जी, शीतलन वक्र जो खींचे जाते हैं वे समय और टेम्परेचर यानी कि ताप के बीच में खींचे जाते हैं। तो एक बात अभी मैंने तुम्हें बताई थी कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके जो गलनांक होते हैं वो बिल्कुल क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, यानी कि निश्चित होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम किसी भी क्रिस्टलीय ठोस को पहले गर्म करके क्या करते हैं, उसे पिघला लेते हैं। पिघलाने के बाद जब उसे ठंडा करते हैं, तो जैसे कि ये समझ लो कि यहाँ पे ये पिघला हुआ ठोस है और उसे क्या कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, तो लगातार क्या होगा, वो ठंडा होता जाएगा। ठंडा होने के बाद क्या होगा, एक ऐसा फिक्स टेम्परेचर आएगा उस पर, जिसपे वो क्या हो जाएगा, उसका टेम्परेचर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, यानी कि उस टेम्परेचर पे वो ठोस क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, वो ठोस, क्योंकि हमारा क्या होता है, ठोस का क्या जो होता है वो टेम्परेचर बिल्कुल फिक्स होता है, तो एक टेम्परेचर पर वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठोस हो जाएगा और उसके बाद उसका टेम्परेचर लगातार क्या होगा, घटता चला जाएगा। ठीक है, तो इस ऐसे कर्व को क्या है, ये असतत कर्व है, यहाँ पे क्या होता है, टूट जाता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसका जो कर्व है, जो अभी हमने पढ़ा है कि इनका जो कर्व होता है वो कैसा होता है, असतत होता है, असतत। ठीक है, तो ये तो ढेर सारे पॉइंट किसके बारे में हमने पढ़े हैं, क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। इसके बाद में एक पॉइंट और भी रहता है क्रिस्टलीय ठोसों की, अगर हम और अच्छे से बात करें तो क्रिस्टलीय ठोसों को यदि हम चाकू से काट दें तो दो सपाट टुकड़ों वाले हमें पृष्ठ यानी कि सपाट पृष्ठ वाले दो टुकड़े प्राप्त होते हैं। ये भी एक इनका पॉइंट है कि यदि क्रिस्टलीय ठोसों को हम चाकू से काट दें तो दो सपाट पृष्ठ वाले हमें टुकड़े प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एक क्रिस्टलीय ठोस या इन्हें आभासी ठोस भी कहते हैं। इससे पहले देखो इनके एग्जाम्पल देख लीजिए आप। क्रिस्टलीय ठोसों के जो एग्जाम्पल होते हैं, NaCl हुआ, Na2SO4 हुआ, चीनी हुई, डायमंड हुआ आदि, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है, क्रिस्टलीय ठोसों के क्या है, एग्जाम्पल है। बहुत और भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं अक्रिस्टलीय ठोसों की बात। अक्रिस्टलीय ठोसों का इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला, लघु प्रास व्यवस्था होती है, यानी कि इनमें क्या होती है, लघु प्रास व्यवस्था होती है, यानी कि अवयवी कणों की छोटी छोटी श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। जैसे मैं तुम्हें बता दूं किस प्रकार से, ये इस प्रकार की छोटी छोटी श्रृंखलाएं होगी, अवयवी कण इस प्रकार से छोटी छोटी श्रृंखलाओं में क्या होगा, जुड़े होंगे, बड़ी श्रृंखलाएं इसमें नहीं पाई जाएगी। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट किसका है, क्रिस्टलीय ठोसों का पहला पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद है इनकी ज्यामिति अनिश्चित होती है। इनकी ज्यामिति क्या होती है, अनिश्चित, इनकी कोई भी किसी भी प्रकार की ज्यामिति नहीं होती है, यानी कि हम इन्हें देख के ये नहीं बता सकते कि इसकी आकृति क्यूबिक है या इसकी आकृति हेक्सागोनल है, कुछ भी, मतलब हम इनके बारे में आकृति को डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद इनके जो गलनांक होते हैं वो अनिश्चित होते हैं। गलनांक कैसे होते हैं, अनिश्चित होते हैं, कोई फिक्स इनका गलनांक नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कैसे होते हैं, समदेशिक होते हैं। कैसे होते हैं, समदेशिक, यानी कि इनमें जो अवयवी कण होते हैं, इस तरीके से मान लो ये एक क्रिस्टलीय ठोस है, तो इनमें क्या होता है, कणों का कोई ठीक से अरेंजमेंट नहीं है, छोटी छोटी श्रृंखला है, तो इसलिए हम इसमें से किसी किधर से भी कुछ भी गुजार दें तो इफेक्ट क्या होगा, उस प्रकार जैसे हम कभी अपवर्तनांक देखने लग जाए इसमें अक्रिस्टलीय ठोसों में, विद्युत चालकता या ऊष्मीय चालकता, तो उस पर क्या होगा, दिशा का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो हर दिशा में उसके गुण क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, तो ये इसका एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये याद रखना है तुम्हें। इसके बाद अगला है कुछ सीमा तक संपीड़ित किए जा सकते हैं। कुछ सीमा का मतलब है हम इन्हें अक्रिस्टलीय ठोसों कुछ सीमा तक दबा सकते हैं। जैसे तुमने देखा होगा रबड़ को हम कुछ टाइप तक दबा सकते हैं, फिर उसके बाद वो नहीं दबाई जा सकती। ठीक है, तो इसका एक पॉइंट ये भी है, कुछ सीमा तक संपीड़ित होते हैं। और लास्ट का जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इनके शीतलन वक्र कैसे होते हैं, असतत होते हैं। इनके शीतलन वक्र असतत होते हैं। असतत कैसे, जैसे कि अब हम इसकी बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोस की, तो इनका क्या होता है, हम जानते हैं इनका कोई भी
क्या होता है, गलनांक इनका निश्चित नहीं होता। तो क्या होगा, जैसे हम पिघले हुए ठोस को क्या करेंगे, पिघले हुए अक्रिस्टलीय ठोस को क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, लगातार गिरता जाएगा। ठीक है, तो इनके कर्व क्या होते हैं, बिल्कुल सतत होते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल हमने बता दिया है, कांच, रबड़, प्लास्टिक, ये सारे के सारे कैसे हैं, अक्रिस्टलीय ठोस है। अब मैंने तुम्हें एक बात और बताई थी कि इसे अक्रिस्टलीय ठोस को क्या बोलते हैं, अति शीतित द्रव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अति शीतित द्रव भी क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं। उसका क्या कारण है, क्योंकि इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो अक्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है वो इस प्रकार की व्यवस्था होती है जैसे कि जल की व्यवस्था होती है। जैसे कि द्रव में व्यवस्था होती है ना, जैसे जल में कणों की व्यवस्था, अवयवी कणों की व्यवस्था होती है, इसी प्रकार से अक्रिस्टलीय ठोसों में भी कैसी होती है, ऐसी ही व्यवस्था होती है जैसी द्रव में पाई जाती है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, अति शीतित द्रव भी बोलते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या होता है, बहने का गुण भी होता है। जैसे कि कांच का एग्जाम्पल है, जो पुराने मकान होते हैं, इमारतें होती है, उनके जो कांच खिड़कियों में लगे होते हैं वे नीचे से क्या होते हैं, मोटे होते हैं और दूधिया होते हैं। उनका कारण यही है कि उनमें क्या होता है, बहने का गुण होता है। ठीक है, तो इसीलिए अक्रिस्टलीय ठोसों को क्या बोलते हैं, अति शीतित द्रव भी हम बोलते हैं। इसके आगे हम पढ़ेंगे कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये पढ़ते हैं। तो अब तक हमने पढ़ लिया है ठोस क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोसों यानी कि क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। अंतराण्विक बलों की प्रकृति के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों को 4 वर्गों में डिवाइड किया गया है। पहला सहसंयोजक ठोस, दूसरा आयनिक ठोस, तीसरा आणविक ठोस और चौथा धात्विक ठोस। तो इनके कुछ गुण हम पढ़ते हैं, जैसे कि अवयवी कण। सहसंयोजक ठोस में अवयवी कण होते हैं परमाणु या अणु। कहने का मतलब है सहसंयोजक जो ठोस होता है वो परमाणुओं से मिलकर बना होगा या अणुओं से मिलकर बना होगा। ठीक है, इसके बाद है आबंध। सहसंयोजक ठोस में जो बंध पाया जाएगा उसका नाम है सहसंयोजक बंध। इसके बाद है भौतिक प्रकृति। सहसंयोजक ठोसों की भौतिक प्रकृति कैसी होती है, वे कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। इसके बाद है विद्युत चालकता। ये कैसे होते हैं, कुचालक होते हैं। सहसंयोजक ठोस क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट भी एक सहसंयोजक ठोस है, परंतु ये कैसा होता है, चालक होता है। इसके बाद है गलनांक। सहसंयोजक ठोसों के जो गलनांक होते हैं वो अत्यधिक उच्च होते हैं। इसके बाद है इसके एग्जाम्पल SiO2, SiC, AlN और ग्रेफाइट। ये सारे के सारे सहसंयोजक ठोस के बारे में क्या है, इसमें सहसंयोजक ठोस किन से मिलकर बना है, किस प्रकार का बंध है, कठोर हैं, कुचालक हैं, अत्यधिक उच्च इसका गलनांक है। इसी प्रकार हम पढ़ते हैं आयनिक ठोस। आयनिक ठोस में जो अवयवी कण होंगे यानी कि आयनिक ठोस जो मिलकर बना होगा वो किन अवयवी कणों से मिलकर बना होगा, आयन से। उसमें जो आयनिक ठोस में जो जिनसे वो बना होगा वो क्या होंगे, आयन होंगे। इसके बाद है आबंध। आयनिक ठोस में किस प्रकार का आबंध पाया जाएगा, कुलामी या स्थिर विद्युत आकर्षण बल क्या होता है, आयनिक ठोस में जो आयन होते हैं वो कुलामी बल के द्वारा या इसे हम क्या बोल सकते हैं, स्थिर विद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। इसके बाद है भौतिक प्रकृति। आयनिक ठोसों की भौतिक प्रकृति कैसी होती है, कठोर होती है। ये कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। इसके बाद है विद्युत चालकता। चालक होते हैं लेकिन आयनिक ठोस चालक होते हैं गलित और केवल विलयन अवस्था में। ठोस अवस्था में ये चालक का कार्य नहीं करते हैं, यानी कि केवल गलित और विलयन अवस्था में क्या होंगे, चालक होंगे। इसके बाद है गलनांक। इनका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। इसके बाद है NaCl, KCl, MgO, ETC, यानी कि और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। ये सारे क्या है, आयनिक ठोस है। इसके बाद है आणविक ठोस। आणविक ठोस में जो अवयवी कण होंगे वे होंगे अणु होंगे। आबंध कैसा होगा, दुर्बल वांडरवाल बल्स होगा, जो दुर्बल वांडरवाल बल के द्वारा क्या होंगे, ये जुड़े होंगे। इसके बाद है भौतिक प्रकृति। ये नर्म ठोस होते हैं। इसके बाद है विद्युत चालकता। ये कुचालक होते हैं लेकिन HCl विद्युत में विलयन में क्या होता है, चालक का कार्य करता है। ठीक है, अगर HCl का विलयन बना दे तो वो चालक का कार्य कर देता है। उसका कारण है कि उसमें विलयन में जैसे हम इसे जल में घोलते हैं तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव हमें मिल जाते हैं, तो उनमें क्या होता है, चालक यानी कि धारा प्रवाहित हो जाती है। ठीक है, इसके बाद है गलनांक कम होता है। इसके बाद है उदाहरण HCl, SO2, H2 आदि, ये सब क्या है, आणविक ठोस के क्या है, उदाहरण है। इसके बाद है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस में क्या होगा,
धनायन और उसके इलेक्ट्रॉन्स का समूह, उनके द्वारा क्या बनेगा, यानी कोई भी धातु होगी, उसका जो धनायन होगा और उसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके बीच में क्या होगा, उनसे मिलकर क्या बना होगा, धात्विक ठोस बना होगा। और बंध कैसा होगा, धात्विक बंध होगा। जो धनायन और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो आकर्षण होगा एक प्रकार का, वो क्या होगा, उसे बोलते हैं धात्विक बंध। इसके बाद है भौतिक प्रकृति, ये कठोर होते हैं। धात्विक ठोस कैसे होते हैं, कठोर होते हैं, परंतु आघातवर्धीय और तन्य। आघातवर्धीय मतलब इन्हें पीट कर पतला किया जा सकता है, और तन्य का मतलब इन्हें खींचकर हम लंबा भी कर सकते हैं, कितना भी बढ़ा सकते हैं। इसके बाद है गलनांक। गलनांक क्या होता है इसका, गलनांक इसका साधारणतः उच्च होता है, और इसकी विद्युत चालकता क्या होती है, धात्विक ठोस की विद्युत चालकता क्या होती है, कुचालक होते हैं, ठोस अवस्था में हमेशा कुचालक का कार्य करते हैं। और इसका गलनांक हमने पढ़ लिया, साधारणतः उच्च है। और उदाहरण कैसे हैं, जैसे FeCu Ag, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, एक बार हम फिर देख लेते हैं। क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं। इन्हें किस प्रकार से बांटा गया है, अंतराणविक बलों के आधार पर इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। सहसंयोजक ठोस, आयनिक ठोस, आणविक ठोस, धात्विक ठोस। सहसंयोजक ठोस परमाणु अणु से मिलकर बना होगा, परमाणु से या अणु से, उसमें सहसंयोजक बंध पाया जाएगा, यानी कि ये अणु और परमाणु किसके द्वारा जुड़े होंगे, सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े होंगे। इसके बाद ये कठोर हो गए, इनकी जो भौतिक प्रकृति होगी कठोर होगी। कुचालक हो गए, ग्रेफाइट क्या होता है, चालक का कार्य करता है एक सहसंयोजक ठोस ही। इसके बाद है ये अत्यधिक, इनका जो गलनांक होता है वो बहुत ही ज़्यादा उच्च होता है, क्या होता है, अत्यधिक उच्च गलनांक होता है। एग्जाम्पल SiO2, SiCalN, ग्रेफाइट। इसके बाद है आयनिक ठोस, आयनों से मिलकर बने होंगे। इनमें गुलामी या स्थिर विद्युत आकर्षण बलों के द्वारा ये आयन जुड़े होंगे। भौतिक प्रकृति कठोर होती है। इसके बाद है चालक का कार्य करते हैं, लेकिन किसमें करते हैं, चालक का कार्य करते हैं, परंतु गलित और विलयन अवस्था में ही करते हैं, क्योंकि गलित और विलयन अवस्था में ही इनमें आयन फ्री होते हैं, इसलिए ये गलित और विलयन अवस्था में ही चालक का कार्य करते हैं। उच्च इनका क्या होता है, गलनांक उच्च होता है। एग्जाम्पल जैसे कि हमने लिख दिया NaCl, KCl, MgO, ETC। ठीक है, इसके बाद है आणविक ठोस। आणविक ठोस अणुओं से मिलकर बने होंगे। देखो एक बात और है, आणविक ठोस 3 प्रकार के होते हैं। एक तो ध्रुवीय, एक होता है अध्रुवीय, और एक होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड। ये 3 प्रकार के होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड, 3 प्रकार के। ठीक है, ध्रुवीय में क्या होगा, ध्रुवीय अणुओं से मिलकर बना होगा। अध्रुवीय में अध्रुवीय से मिलकर बना होगा। और हाइड्रोजन बॉन्डेड का मतलब है जैसे कि हमारा H2O हो गया, HF हो गया, इस तरीके के अणुओं से मिलकर क्या बना होगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड आणविक ठोस बना होगा। ठीक है, तो मैंने बस तीनों को एक साथ ही एक इसमें लिख दिया आणविक ठोस में। तो ये क्या है, आणविक ठोस में अणुओं से मिलकर बना होता है। वांडरवाल, दुर्बल वांडरवाल बल पाया जाता है। नर्म ठोस होते हैं, कुचालक होते हैं, लेकिन HCl विलयन में चालक का कार्य करता है। गलनांक कम होता है। एग्जाम्पल HCl, SO2, H2 आदि। ठीक है, इसके बाद है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस धनायन और उसके इलेक्ट्रॉनों का समूह होते हैं। धात्विक बंध पाया जाता है, कठोर होते हैं, परंतु आघातवर्धनीय व तन्य होते हैं। इसके बाद है कुचालक। कुचालक का कार्य करते हैं, ठोस अवस्था में हमेशा कुचालक ही होते हैं। ठीक है, और साधारणतः इनका जो गलनांक होता है साधारणतः क्या होता है, उच्च होता है, जैसे कि FeCu Ag आदि। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस।